जब आपने फेलोशिप स्टार्ट नहीं करी थी, तो हुँ। क्या एक्सपेक्टेशंस थी? और जॉइन करने के बाद क्या वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई या फिर हाँ, उससे ज़्यादा या कम रहा? कि ग्रेजुएट्स को एक मौका मिल रहा है कि आप गवर्नमेंट के और स्टेट के स्कूल्स में जाके पढ़ा रहे हो, 2 साल आप बच्चों की जो है एक लर्निंग ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो। ये इंडिया में क्यों नहीं है? लेकिन उसी आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ में एक छोटा-सा पैराग्राफ था टू टीच फॉर इंडिया के बारे में। और उसमें ये मुझे समझ में आया कि टीच फॉर इंडिया एक नेशनल लेवल मूवमेंट है। ये 2014 की बात है। तो उस समय पे मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने देखा कि अभी उसके जो एप्लीकेशन है वो ओपन थी और मैं लास्ट ईयर में था और ये लास्ट ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। साथ में यहाँ पे कई लोग आते हैं जो कॉर्पोरेट से हैं और आईटी में हैं। वो लोग भी टीच फॉर इंडिया में अपने 2 साल फेलोशिप करने आते हैं बिकॉज़ ये जो पूरा एक्सपीरियंस है वो इतना इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन किया गया है टीच फॉर इंडिया ऑर्गेनाइज़ेशन ने कि आप 2 साल आप एक सेट ऑफ बैच ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रहते हो जो कि सरकारी स्कूल या अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ में चल रहे प्राइवेट स्कूल्स में आपको भेजा जाता है। आप उन बच्चों के लर्निंग ग्रोथ पे काम करते हैं। साथ ही साथ आप अपने कुछ चेंज प्रोजेक्ट्स भी तैयार करते हैं। तो उनकी जो कम्युनिके लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, मैथ्स कोर्स को इम्प्रूव इम्प्रूव करना से लेकर उनके पूरे वैल्यू सिस्टम, माइंडसेट्स, एटीट्यूड्स, एक्सपोज़र्स सब चीज़ों पे काम करते हुए आप उनको लेके जाते हो और आप जैसे ही आपका सेकंड ईयर खत्म होता है, तो दूसरा एक फेलो आके वहाँ पे कंटिन्यू करता है। तो ऐसा उनका मॉडल है। तो मेरा जहाँ तक एक आइडिया था टीचिंग का वो यही था, कि आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके जाते हो, कुछ बच्चे होते हैं, आप टीचर होते हो, आप पढ़ाते हो और एग्ज़ाम्स आते हैं, बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं और आपका उस साल का काम खत्म हो जाता है। लेकिन टीच फॉर इंडिया में जाने के बाद मुझे समझ में आया कि यार एक कल्चर बनाना क्या होता है क्योंकि टीच फॉर इंडिया में क्लासरूम कल्चर को एस्टैब्लिश करने पे बड़ा फोकस होता है। अब कल्चर किस चीज़ को कहते हैं कि क्लास के वैल्यूज़ होंगे, क्लास की एक थीम होगी और आपका जो बच्चों के साथ जुड़ाव होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वहाँ पे आपको सर या मैम करके नहीं कहेंगे आप बच्चे। तो वैसे ही टीच फॉर इंडिया क्लासरूम्स में दीदी और भैया होते हैं। तो आप उनके साथ ना ही उनके सिर्फ टीचर हो, आप उनके एक तरह के उनका एक सपोर्ट सिस्टम भी हो। उनका एक इमोशनल सोशल सपोर्ट भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनके लिए एक्सपोज़र्स भी लेके आ रहे हो। तो वहाँ पे जब टीच फॉर इंडिया फेलोशिप की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको वो एक अच्छे तरह से ट्रेन करते हैं कि हाउ कैन यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ टीचर हु इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ कल्चर, हु इज़ ऑल्सो सेंसिटिव अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर इम्बाइव की जाती हैं और फिर जब आप क्लासरूम्स में जाते हो और फिर आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना जो 2 साल है उसको सेट कर सकते हो। ऑफ़ कोर्स टीचिंग का एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग और लैंग्वेज पे कमांड हो जाए इंग्लिश की और मैथ्स पे भी एक अच्छी कमांड हो जाए। लेकिन आप उसके अलावा भी जो आर्स हैं, तो लोग काफ़ी कुछ नई-नई चीज़ें करते हैं। काफ़ी लोग अपना एक सेकंड ईयर में एक बी द चेंज प्रोजेक्ट एक होता है, जो कि हर फेलो को सेकंड ईयर में शुरू करवाना होता है और वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकता है। और इस बीटीसीपी प्रोजेक्ट, बी द चेंज प्रोजेक्ट के ज़रिए काफ़ी लोग अपना एक अ, स एक एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने जैसे जेएफके मैं जानता हूँ उन दिनों जस्ट फॉर किक्स था, ड्रामेबाज़ था, इंक्विलैब फाउंडेशन, द अप्रेंटाइज प्रोजेक्ट, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस और संस्थाएँ जो अब काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हो गए जो कि एक छोटे से क्लासरूम में, एक स्कूल में, एक फेलो के द्वारा प्रोजेक्ट की तरह शुरू किए गए थे।